एक बात याद रखें कि आपका पोस्चर, आपकी पोजीशन, आपके स्टडी एनवायरनमेंट, आपके जो है ना बैठने का अंदाज तक ये आपके स्टडी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप सही तरीके से सही जगह पे सही पोजीशन में नहीं बैठे हुए, सही कंटेंट सही मटेरियल आपके पास नहीं है, तो कभी भी आपके हैं इफेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते। आप मेहनत करने के बावजूद भी खातिर ख्वाह अच्छे रिजल्ट जो हैं वो हासिल नहीं कर सकेंगे। आज हम इस टॉपिक के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारा यही होगा कि आपका स्टडी के दौरान आपकी चेयर कैसी होनी चाहिए, टेबल कैसी होनी चाहिए, आपका स्टडी पोस्चर क्या होना चाहिए, लाइट इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए। ये सारी बेसिक चीजें जो है हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह एक स्टडी एनवायरनमेंट के हैं बिल्ड कर सकते हैं ताकि आप अच्छे वे में बैठकर पढ़ सकें और फ्रूटफुल रिजल्ट जो है आप गेन कर सकें। स्टडी के लिए लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इसकी इवन डायरेक्शन भी प्रॉपर ना हो तो ये क्या है आपकी स्टडी के अंदर क्या है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। लाइट के हवाले से दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हमेशा याद रखें। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो है क्या है, डे लाइट जो है वो बेस्ट है। अगर दिन की रोशनी आपको अवेलेबल है पढ़ने के लिए तो ये सबसे बेस्ट और बेहतरीन ऑप्शन है। इसीलिए कोशिश करें हमेशा आपकी चेयर और टेबल जिसके ऊपर आप बैठकर पढ़ते हैं स्टडी करते हैं वो विंडो को करीब होनी चाहिए या विंडो की तरफ होनी चाहिए, यानी आपका रुख जो है हमेशा विंडो की तरफ हो और बाहर से आने वाली लाइट जो है वो आपके ऊपर डायरेक्ट फोकस कर रही हो। इसके अलावा लाजमी बात है हर टाइम आप दिन के टाइम नहीं पढ़ सकते, समटाइम हमें रात को भी बैठकर पढ़ना होता है, तो लाइट बल्ब जो है वो किस तरफ होना चाहिए। एक बात याद रखें, लाइट बल्ब जो भी आप रोशन करते हैं ना तो वो बिल्कुल आपके सामने की तरफ हो। अगर सामने की तरफ होगा तो आपकी आंखों में लाइट चुभेगी और इसकी वजह से आपके यहाँ प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पाएंगे। और बैक साइड पे लाइट पड़ रही है फिर क्या होगा, जो आपका स्टडी मटेरियल है, जो स्टडी कंटेंट है उसके ऊपर आपका अपना साया पड़ रहा होगा। साया पड़ने की वजह से भी आपको वर्ड्स जो है प्रॉपर्ली नजर नहीं आएंगे और आपका फोकस जो है सही से बिल्डअप नहीं होगा। अब आपको क्लियर हो चुका होगा अगर आप रात के वक्त पढ़ रहे हैं तो लाइट आपके किस तरफ हो, या राइट तरफ साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो। अगर लेफ्ट साइड पे हो तो वो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपका क्या है लिखने का अंदाज, पढ़ने का अंदाज जो है राइट हैंड से कर रहे हैं तो आपका लाइट का फोकस जो है वो टोटली किसकी तरफ होगा, आपके नोट्स उस पॉइंट के ऊपर होगा जो आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, और आपका साया जो है आपके स्टडी मटेरियल के ऊपर नहीं बन पा रहा होगा। ये क्या है बेस्ट टेक्निक है लाइट इन्फ्लुएंस का। सेकंड चीज जो है एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर ऑल स्टडी मटेरियल एट हैंड। क्या है आपका जो भी स्टडी मटेरियल है वो आपकी टेबल के ऊपर मौजूद हो, यानी कि आप पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने के दौरान आपकी बुक्स, आपके नोट्स, आपका पेन, आपका बॉल पॉइंट, आपके मार्कर, आपके हाइलाइटर, इवन जो भी आपका एसेसरी मटेरियल है, आपके नोट्स हैं वो आपकी टेबल के ऊपर मौजूद हों। आप इन्हें क्या है इजीली एक्सेस कर सकें, जहां से जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड हो फौरन वहीं से वो चीज़ आप क्या है गेन कर लें। अगर इस तरह की आप इन्वायरमेंट बिल्ड नहीं कर पाते तो आपका क्या है स्टडी के ऊपर फोकस या कंसंट्रेशन जो है बिल्डअप नहीं हो पाएगा। थर्ड वन चीज़ जो है हाइट ऑफ द चेयर एंड टेबल। आपकी चेयर जिसके ऊपर आप बैठकर पढ़ रहे हैं या आपके टेबल जिसके ऊपर आपने अपना स्टडी मटेरियल और कंटेंट रखा हुआ है, उनकी हाइट क्या होनी चाहिए। बेसिकली क्या है एक चीज़ याद रखें, आपकी चेयर जो है कंफर्टेबल होनी चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा क्या है नरम हो आपकी चेयर और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड हो। उसके अलावा आपकी स्टडी चेयर जिसके ऊपर आप बैठकर पढ़ रहे हैं वो बेसिकली क्या है एडजस्टेबल होनी चाहिए, यानी क्या है आपकी हाइट के मुताबिक आप उसको ऊंचा नीचा कर सकें, अपनी जरूरत के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकें। इसके अलावा उसकी स्ट्रेट बैक रेस्ट लाजमी होनी चाहिए, आर्म रेस्ट उसके लाजमी होने चाहिए ताकि आप क्या है अगर जरूरत हो तो कंफर्टेबल हो, अपने आर्म को रेस्ट दे सकें, उसके अलावा आप अपनी कमर को सपोर्ट दे सकें। नेक्स्ट जो है टेबल हाइट की बात करें तो टेबल हाइट जो है आपकी बेसिकली क्या हो, टेबल की हाइट जो है आपकी चेयर की हाइट से 8 इंच होनी चाहिए, यानी जहां आप बैठे हुए हैं आपकी चेयर जो है 8 इंच नीचे होनी चाहिए और आपकी टेबल जो है वो 8 इंच ऊपर होनी चाहिए। किससे? आपकी सिटिंग पोजीशन से। ये बेस्ट पोजीशन होती है किस हवाले से, आपको कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। आपके रीडिंग मटेरियल से आपका आई डिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए। अगर आप एक कंफर्टेबल और कंसंट्रेटेड रीडिंग करना चाहते हैं तो आपका बुक से आंखों का फासला जो है वो 50 सेंटीमीटर या 20 इंच होना चाहिए। इससे कोशिश करें ना ज्यादा हो ना ही कम हो। आपका पोस्चर, आपका बैठने का अंदाज क्या होना चाहिए स्टडी के दौरान। स्टडी के दौरान, पढ़ने के दौरान फर्श के ऊपर आपके पांव जो हैं बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए, ना यूं उठे हुए हो ना आपने इस तरह उठाए हुए हो, बल्कि क्या है बिल्कुल फ्लैट आपने सीधे फर्श के ऊपर रखे होने चाहिए ताकि आपके पांव जो है वो कंफर्टेबल रहें। इसके अलावा आपकी कमर जो है तकरीबन सीधी होनी चाहिए एक स्लाइड कर्व के साथ, बहुत ज्यादा कर्व भी नहीं होनी चाहिए कमर के अंदर और बहुत ज्यादा फुली स्ट्रेट भी नहीं रखनी। आपने क्या है स्लाइड सा कर्व देके अपनी बैक को क्या है सपोर्ट देना है और सपोर्ट
सपोर्ट देकर, चेयर के साथ सपोर्ट लेकर आपने बैठना है। इस स्ट्रेट पोस्चर का या इस तरह सीधे पोस्चर का आपको बेनिफिट क्या होता है? बेसिकली क्या है, जब हम बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हुए होते हैं तो हमारी ये गर्दन जो है, इसके पट्टे जो है मुड़े हुए नहीं होते, झुके हुए नहीं होते, और जितना ये स्ट्रेट होते हैं उतने ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारी ब्रेन की तरफ ज्यादा होती है। और आपको पता है, आप स्टडी के दौरान जितना ब्लड जो है ज्यादा जाएगा, वो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन लेकर जाएगा, उतने क्या है न्यूट्रिएंट ज्यादा लेकर जाएगा। और स्टडी के दौरान हमें पता है एफिशिएंट न्यूट्रिएंट या एनर्जी की जरूरत होती है ब्रेन को एफिशिएंट वर्किंग के लिए। इसलिए क्या है, आप स्ट्रेट पोस्चर में जितना होंगे, जितना अच्छे पोस्चर में होंगे, उतनी न्यूट्रिशन ब्रेन को अच्छी जाएगी, और उतनी क्या है आपकी स्टडी जो है, पिकअप पावर जो है आपकी स्टडी को उतनी ज्यादा मिलेगी। उसके अलावा जितना आप स्ट्रेट होते हैं, अलर्ट बॉडी होती है, तो माइंड भी आपका अलर्ट ही होता है। यानी आपकी बॉडी कंडीशन जितनी अलर्ट होगी, एक्टिव होगी, आपके माइंड को पता होगा कि क्या है ये एक्टिव टाइम है, ये वर्किंग टाइम है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं। और अगर क्या है आपकी लेजी बॉडी होगी, आप क्या है झुके हुए होंगे, लेजी कंडीशन में बैठे होंगे, तो लाजमी बात है ब्रेन को भी क्या सिग्नल जाएगा कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज हम नहीं कर रहे, हम क्या है रिलैक्स मूड में है। ब्रेन भी क्या होगा आपका रिलैक्स हो जाएगा एक्टिव होने की बजाय। जितना आप अलर्ट होते हैं, जितना आप एक्टिव होते हैं, आपका पोस्चर जितना सेट होता है, उतना आपका आई विजन जो है वो क्लियर होता है, आंखों का फोकस जो है ज्यादा हिस्से पर होता है, बुक के या पेज के ऊपर ज्यादा वर्ड्स को वो कवर कर रही होती है, और इसी तरह आपको ज्यादा मटेरियल जो है ब्रेन के अंदर इनटेक हो रहा होता है और समझ आ रहा होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि बेस्ट स्टडी टाइम, आपका बेस्ट स्टडी टाइम कौन सा है? अब ये ना देखें कि किसका बेस्ट स्टडी टाइम क्या है, मींस क्या है, हर बंदे का स्टडी टाइम जो है डिफरेंट होता है, फोकस टाइम जो है डिफरेंट होता है। एक बंदा शाम में अच्छा बैठ के पढ़ता है, एक बच्चा सुबह सवेरे उठकर सही पढ़ लेता है, ये समझ लेता है। एक बच्चा ऐसा होता है जो दिन के टाइम ही बैठकर पढ़ सकता है, यानी सुबह 9-10 बजे के बाद से लेकर 12-1 बजे तक वो क्या है बेस्ट फोकस रख पाता है अपनी स्टडी के अंदर। आपका जो बेस्ट स्टडी टाइम है, आप उसी टाइम में बैठकर पढ़ें, दूसरों को देखकर, या क्या है जबरदस्ती जो है स्केड्यूल बनाने की कोशिश ना करें। जो आपका बेस्ट स्टडी टाइम है, और अगर आपको बेस्ट स्टडी टाइम नहीं पता तो आप ट्रायल ले सकते हैं। मतलब क्या है, 2-4 दफा शाम में बैठकर पढ़ें, अगर आपको उस टाइम अच्छा याद होता है तो शाम को पढ़ा करें। अगर क्या है 2-4 दफा आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ने में क्या है आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं, तो आप सुबह उठकर क्या है पढ़ें। और अगर क्या है आप दिन में ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ज्यादा अच्छे से फोकस रख पाते हैं, तो आप क्या करें, अपनी रूटीन जो है वो दिन के टाइम की बनाएं, यानी आप क्या है खुद ही अपनी रूटीन एक्सप्लोर करें कि आपका बेस्ट स्टडी टाइम क्या है। लास्ट वन जो है मिनिमाइज इंटरप्शन, कोशिश करें डी ट्रैक या इंटरप्शन जो है कम से कम हो। वो इंटरप्शन लोगों की तरफ से भी हो सकती है, या वो इंटरप्शन आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर की वजह से भी हो सकती है। जो भी आपके इंटरप्शन पॉइंट्स हैं, कोशिश करें उन्हें असाइड करें, उन्हें क्या है अपने से दूर करें। अगर मोबाइल इंटरप्शन पॉइंट है तो आप क्या है उसको साइलेंट पे लगा लें, या आपको लोग इंटरप्ट करते हैं तो किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां कम से कम लोगों का आना जाना हो। इस तरह लोग या चीजें आपको डी ट्रैक कम करेंगे और आपका स्टडी के अंदर फोकस जो है वो ज्यादा बिल्डअप होगा।